हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। आज की क्लास भारतीय संविधान पर है। यहाँ से जितने भी सवाल बन रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 तक, अभी तक जितने भी सवाल बने हैं सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं। साथ में उसके ऑप्शन भी देखेंगे, जो ऑप्शन सही होगा वो तो देखेंगे, साथ में और जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। आपको बता दें, इसके पहले एक पार्ट इसका पढ़ चुका है, उसमें आप देखेंगे तो जो संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से आज जो सवाल पढ़ रहे हैं वो संविधान सभा की प्रक्रिया क्या है, यहाँ से सवाल पढ़ेंगे। बाकी में आप देखेंगे तो जो पिछला पार्ट पढ़ा हुआ है उसमें जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े सवाल थे वो सारे के सारे पढ़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे संविधान के निर्माण, संविधान की प्रक्रिया क्या थी, उसके बारे में सवाल देखने को मिल जाए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के। तो सवाल में देखेंगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पहला है स्वराज पार्टी ने 1934 में, दूसरा है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा है मुस्लिम लीग ने 1942 में और चौथा है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही हो रहा है तो 1934 में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम इस मांग को प्रस्तुत किया था, यानी संविधान सभा की। अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो आपने देखा होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। 1885 में ए.यू. हुम द्वारा, किसके द्वारा? ए.यू. हुम द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगर हम मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप देखेंगे तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगले इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो मैं इसमें देखेंगे 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। यहाँ से 1934 में स्वराज पार्टी ने कहा कि जो है आत्मनिर्णय अधिकार की मांग की और कहा कि जो है हमारी एक संविधान सभा होगी जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करेगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 में देखेंगे, सवाल नंबर 14 है यहाँ से। अब सवाल नंबर 2 तो इस सेशन में पढ़ रहा है। इसके पहले आप देखे होंगे सवाल नंबर 12 तक हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे हम सवालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए 14 नंबर है, तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है एम.एन. राय हो जाएंगे, ऑप्शन दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन तीसरा है एनी बेसेंट है, ऑप्शन चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो रहा है 14 नंबर। तो एम.एन. राय हो जाएंगे। अगर हम यहीं पर बी.आर. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं तो इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर को। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राव ने दिया था। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आपको जितने भी सवाल मिलेंगे, सवालों के जितने भी ऑप्शन मिलेंगे वो सारा का सारा हम लोग एक साथ में डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल है। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार नियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और कैबिनेट मिशन द्वारा। तो यहाँ पे जो सवाल सही हो रहा है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यहीं पे अगर हम साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं तो साइमन कमीशन का आगमन जो है 1928 में किया था। कब हो गया था? 1928 में हुआ था। इसी समय लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था और इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, जिसकी वजह से इनका देहांत हो गया था। आगे बात कर रहे हैं हम क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। कब आए थे? 1942 में। कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइमन कमीशन 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इसी समय जब आया था। आपको यहाँ से दो चीज़ें याद हो गई होंगी कि साइमन कमीशन
कब आया था? तो 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। क्यों हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध करने की वजह से। आगे देखेंगे अधिनियम 1935 जो आया था, अधिनियम 1935 को हम थोड़ा सा विस्तार में देख लेंगे। आपको इतना जरूर जानकारी होगी अगर थोड़ा बहुत आप लोग संविधान के बारे में पढ़े होंगे। तो 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत का संविधान की अधिकतर चीज़ें 1935 के अधिनियम से द्वारा ही ली गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा 1935 का अधिनियम जो आया था, यहाँ पे आप देखेंगे भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के द्वारा किया गया था। क्या था? संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 में। अब यहीं पे एक चीज और देखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था हो गई थी 1935 के द्वारा। आप देखेंगे तीसरी चीज आप देखेंगे, भारत में मुद्रा तथा साख के नियंत्रण के लिए 1935 के अधिनियम के द्वारा ही आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। कब है? आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद देखेंगे आप वर्ष 1937 में, मतलब 1935 का जो अधिनियम आया था, इसके द्वारा ही 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। क्या है? संघीय न्यायालय। इसके बाद आप देखेंगे तो वर्ष इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा, यानी जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसे ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। तो यहाँ से 1935 के से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी। बात अगर कर रहे हैं क्रिप्स मिशन 1942 की, तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन आए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये चीज़ें आपको आगे देखने को मिल जाएगी। यहाँ से जुड़े हुए सवाल हैं, नहीं तो हम आपको कैबिनेट मिशन के बारे में यहीं से बता देते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है 16 नंबर का सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? पहला है 8 लाख व्यक्ति, दूसरा है 10 लाख व्यक्ति, तीसरा है 12 लाख व्यक्ति और चौथा है 15 लाख व्यक्ति। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही हो रहा है वो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर अगर सवाल देख रहे हैं तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको हमने बताया था कि अभी आगे सवाल आएगा। तो इसमें देखेंगे विलियम वुड हो जाएंगे पहले में, दूसरा हो जाएगा पैथिक लॉरेंस है, तीसरे में स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे और चौथा है एबी अलेक्जेंडर। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे विलियम वुड जो है इसके सदस्य नहीं थे। यहाँ पे जो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 18 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पे कौन से किससे द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946। अगर हम यहीं पे 1935 की बात कर रहे हैं तो 35 के बारे में हमने पिछले सवाल में पूरा बता दिया है। एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के द्वारा किया गया था। अगर प्रांतों में पूछेंगे तो 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से आपको प्रांतों में और केंद्र में दोनों को याद रखना है। तीसरी बात अगर हम कर रहे हैं तो भारत में मुद्रा तथा साख पत्रों के नियंत्रण हेतु तो आरबीआई की स्थापना 1935 द्वारा किया था। वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था और बर्मा को, यानी जो आज का म्यांमार है, उसे भारत मतलब ब्रिटिश भारत से अलग करने का काम 1935 के अधिनियम द्वारा ही किया गया था। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको, अब लग रहा है कि हमारे काम की चीज़ें हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए। 1935 अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार शिक्षा संपत्ति के आधार पर सीमित था। यहाँ से एक चीज़
आप ये भी याद रखेंगे। 1942 में अगर देखेंगे तो क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान निर्माण का प्रस्ताव 1942 में लाया गया था। 19वां नंबर अगर हम देख रहे हैं तो 19वें नंबर में देखेंगे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उपसभापति कौन थे, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नंबर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरा नंबर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हैं। चौथा नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 19वें नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शनों को देख लीजिए। अगर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं तो ये भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष वायसराय तथा जवाहरलाल नेहरू को उपसभापति बनाया गया था। ये आपके सवाल का आंसर था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 है, अगस्त प्रस्ताव 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। और चौथा है जगजीवन राम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा है तो तीसरा नंबर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 है, भारत की संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को ब्रिटिश सांसद द्वारा नामित किया गया था। दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। तीसरा है विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा चुना गया था। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जरूर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। हमने आपको इसके पहले ही आपको बताया था जब वहाँ पे पूछा गया था कि एक मतलब संविधान सभा का जो एक सदस्य होगा वो कितनी जनसंख्या पर चुना जाएगा। तो वहाँ से आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पे आप पहुँच सकते थे कि विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा एक सदस्य चुना जाता था, जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता था। तो यहाँ से आपको ऑप्शन तीसरा देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। तो 22 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। यहाँ भी ये सवाल उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आप सवाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका जो आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 22 का, तो आपको ऑप्शन चौथा नंबर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आप पहला है BR अम्बेडकर हो जाएंगे। दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और चौथा है एस राधाकृष्णन। इसमें जो सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा नंबर सही हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब चुने कब गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और यहीं पे अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगर यहीं पर हम BR अम्बेडकर की बात कर रहे हैं तो इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। और भी अगर इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो BR अम्बेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा का नाम दिया था। BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, ये इसके तो मतलब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके साथ में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ये जो है इनका जो है बिहार से जुड़े हुए थे।
अगर हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को चुना गया था। उम्मीद है आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आगे बात करें 11 दिसंबर 1946 को आप संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब चुने गए थे। इनका 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक इन्हीं के साथ हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ। इसका 11 दिसंबर को जब बैठक हुई थी तो ये बैठक जो है निर्विरोध चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हुई थी। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के। सवाल नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा है 24 नंबर में, आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस भी ऑप्शन में आप देखेंगे हमें लगता है कि यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी देना जरूरी है, वहाँ पे मैं पूरे ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ। जहाँ पे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी ऑप्शन में कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे नहीं देता हूँ। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे डेट हुई है तो डेट में अब आपको क्या बताया जाए आगे, जो सही डेट होता है उसी को बता दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ जाते आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1947 को। यहाँ से जो ऑप्शन सही हो रहे हैं वो आपको बहुत याद रखना है। ये सवाल मतलब गलत होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। प्रस्तावना द्वारा संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। मतलब भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव का रूप लिया था। आपको ये चीजें आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखे थे वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसमें देखेंगे दूसरे हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर ने रखा था, या फिर बी.एन. राव हैं, या फिर महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन इसमें सही हो रहा है वो हो जाएगा 26 नंबर में। आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे इसके जो और भी ऑप्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बी.आर. अम्बेडकर को आप लोग जानते ही हैं, वो जो है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। दूसरा चीज़ है अनुच्छेद 32 को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा का कहा है। तीसरा है, अगर हम सवाल नंबर 26 है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर हैं, तीसरा है बी.एन. राव है, चौथे है महात्मा गांधी हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 26 नंबर में तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगर हम बात कर रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर की, तो आप सभी लोग जानते होंगे बी.आर. अम्बेडकर ने जो है ये भारत के संविधान निर्माता कहे जाते हैं। दूसरा है, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तीसरा है चौथे हैं, अगर महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं तो 1893 में आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी भारत से अफ्रीका गए थे। इसी 1893
में आप देखे होंगे एनी बेसेंट जो है वो भारत आई थी और आकर बनारस में रहने लगी थी। 1893 में ही जो है शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें सम्मेलन में शामिल होने वाले स्वामी विवेकानंद थे। तो 1893 आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, 1893 इस लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तावना का रूप लिया था। यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 में। तो सवाल नंबर 27 देखें, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? पहला है 7 अधिवेशन हुए हैं, दूसरा है 9 अधिवेशन है, तीसरा है 12 अधिवेशन है और चौथा है 15 अधिवेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सवाल जो है यूपीपीसीएस मेंस 2005 का सवाल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन सी सही माना गया है। क्या है? ऑप्शन सी सही माना गया है, लेकिन ये ऑप्शन परफेक्ट नहीं है, ये एक नज़दीक का ऑप्शन है। जबकि ये इसमें जो अधिवेशन हुए थे वो 11 अधिवेशन हुए थे। कितने थे? 11 अधिवेशन हुए थे। और 11 अधिवेशन में आप देखेंगे तो 165 दिनों का समय लगा था। क्या था? 165 दिन का समय लगा था। 165 दिन का समय मतलब जैसे पहला अधिवेशन हुआ, इसमें मान लीजिए 4 दिन लग गए, दूसरा अधिवेशन हुआ तो 3 दिन लगे, तीसरा हुआ तो 6 दिन लगे। तो इस तरह से सभी अधिवेशन को जोड़ के 156 दिन देखने को मिलेंगे। सॉरी, 165 दिन लगे थे, ये चीज़ आपको देख लेना है। सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 में भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? पहला है 7 अधिवेशन है, दूसरा है 9 अधिवेशन, तीसरा 12 अधिवेशन, चौथा है 15 अधिवेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सवाल नंबर 27 का जो है वो तीसरा वाला सही माना गया है, यानी 12 अधिवेशन सही माने गए हैं। हालांकि ये 12 अधिवेशन सही नहीं है, ये नज़दीक का अधिवेशन नज़दीक के आंसर माने गए हैं। जबकि यहाँ पे जो अधिवेशनों की संख्या थी वो 11 अधिवेशन किए गए थे। अब बाकी यहाँ पे जो मान लिए हैं वो तीसरा वाला माने हैं, हालांकि ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसी दौरान कुल 11 अधिवेशन किए गए थे। कितने थे? 11 अधिवेशन हुए थे, जिसकी अवधि जो है 165 दिनों की थी। अब 165 दिनों की अवधि मतलब ये लगातार नहीं थे। इससे जैसे पहला अधिवेशन हुआ उसमें 5 दिन लगे, दूसरा अधिवेशन 7 दिन, तीसरा अधिवेशन 10 दिन, ऐसे करके जितने भी समय लगे थे वो कुल मिला के 165 दिनों का समय लगा था इस 11 अधिवेशनों को पूरा करने में। तो आपको ये याद रखना है कि 11 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन के हिसाब से 12 आपको नहीं लगाना है, और वहाँ पे जो है नज़दीक का था तो वो चीज़ मान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 में। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? पहला है 26 नवंबर 1949 है, दूसरा है 5 दिसंबर 1949 है, 24 जनवरी 1950 है और चौथा है 25 जनवरी 1950 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 नंबर सवाल जो है आप देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो यहाँ पे देखेंगे जो समय लगा था वो हो जाएगा, पहला 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था, दूसरा 2 वर्ष 7 माह 23 दिन था, तीसरा है 2 वर्ष 4 माह 14 दिन था और चौथा है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन था। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है वो हो जाएगा आपको पहला वाला, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। सवाल नंबर 30 देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 30 में भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, BN राव थे, KM मुंशी थे। तो जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए थे वो थे BN राव। BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो आज के जितने भी सवाल 30 नंबर तक खत्म हो गए। इसी तरह से सेशन में आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। फिर इसी टाइम से फिर हम आपको जितने भी सवाल बढ़ेंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा हम सवालों की संख्या में भी
बढ़ोतरी करते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।